गाइस कैसा लगा ड्रोन का सेशन? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है नया दिन, नई स्कूल और इस बार हम जा रहे हैं परिक्रमा पब्लिक स्कूल। उधर जाने से पहले मैंने इधर ही चालू क्यों कर दिया कि हम नाश्ते के लिए रुके हैं, क्योंकि मुझे एक चीज दिखानी है जो जीडीएड का डेडिकेशन है सिखाने का। अगर हमने कहा है कि हम बच्चों को अच्छा डिलीवर करेंगे किसी भी सिचुएशन में, तो हम करते ही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है, हमारा अभी सेशन होने वाला है, उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह चेंजेस कर रहे हैं, लास्ट में थोड़े चेक कर रहे हैं सब बराबर चल रहा है कि नहीं। आज एक हमारा सेशन है, पर विक्रम भैया की थोड़ी तबीयत खराब है। मैं आपको दिखा देता हूँ चुपके से, मैं शायद उन्हें उठाना तो जस्ट तो मतलब उनकी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है कि वो बात कर सके, पर फिर भी बच्चों की जो एनर्जी होती है, बच्चों की जो खुशी होती है सेशन के बाद, वही हमारा एक सोल मोटिवेशन है। विक्रांत भैया की तबीयत इतनी खराब है, फिर भी हम सेशन के लिए आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे सेशन में और क्या क्या मजे हैं। इस बार हम आए हैं परिक्रमा पब्लिक स्कूल में। अब देख ही सकते हो कितनी बड़ी स्कूल है ये, और इतने बड़े स्कूल के स्टूडेंट्स कैसे हैं, कैसे आज के सेशंस होने वाले हैं, अभी मैं भी ज्यादा क्यूरियस हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। एक्टिविटी बहुत सिंपल है। पहली चीज तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं विक्रांत सर ने विक्रांत भैया होता। इज दैट क्लियर टू यू? ये जो मेरा हाथ है, दिस इज वॉल्यूम मीटर। ओके, जब ये यहाँ पे रहेगा तो आपको साउंड निकालना है वो। ओके, यहाँ पे रहेगा तो साउंड की इंटेंसिटी और बढ़ेगी, ऊपर रहेगी तो जितनी जान है तुम्हारी जिंदगी में पूरी फूंक देना। चलो, अच्छा, तो यार कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग हम चीजें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रोन सेगमेंट। अभी हम लोग आज आपके लिए एक ड्रोन का शो करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ड्रोन कैसे फ्लाई करा जाता है, ड्रोन कैसे बिल्ड करा जाता है। तो आपको बस और बस 20 मिनट में सिखाने वाला है, 20 मिनट्स ओनली। जितने में मैगी बन जाती है उतने टाइम में हम लोग ड्रोन बिल्ड करने वाले हैं। वैसे तो इट टेक्स 2 मिनट, बोलते तो है लेकिन लगते 5 मिनट है, और प्रैक्टिकली हमें बर्तन धोने में और बाकी टाइम निकालने में 20 मिनट लग जाते हैं। तो उसी 20 मिनट में हम लोग ड्रोन बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है? आर यू एक्साइटेड? चलो बढ़िया। तो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रोन। ड्रोन बनाने से पहले यार अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया। आप लोग करा दोगे ब्रेकफास्ट? मैगी बनाते हैं, बनाओगे? अच्छा, किस बात की मैगी बनानी? आप में से कितने लोगों ने तारक मेहता देखा है? तारक मेहता देखा है? KGF 2? So this is what it is required to attend this session. तो जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो सीखने से पहले आपको कंटेंट देख के आना पड़ेगा। Then you will be able to understand what I am trying to teach you. तो कौन आएंगे आपको मैगी कैसे बनाते सिखाने के लिए? हाँ भाई, आ जाओ। आपका नाम? मैं शाहरुख तन्मय। तो तन्मय अभी हमें बताने वाला है मैगी कैसे बनाई जाती है। तन्मय गोल भी पहले वाटर लेने का, उसको गर्म करने का, और उसमें मैगी डाल के मसाला डाल के उसको बॉईल करने का। अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? सो तन्मय ने अभी बताया कि मैगी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले गैस पे पानी डालते हैं, बराबर? सेम उसने बोली है। एक गेम में से चीटिंग होना, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। तुमने बोला गैस पे पानी डालते हैं, बर्तन में पानी डाल के फिर बर्तन को
गरम गैस पे मैं गैस पे रख के देन गरम करेंगे। देखो तुम ना चीजों को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अभी इसमें थ्योरेटिकली चीज बोले प्रैक्टिकली करने वाले हैं। और जब भी तुम अपने लाइफ में कभी कहीं पे कुछ प्रेजेंट करने वाले होगे, अपने क्लास में बैठे हो, टीचर ने बुलाया आ जाओ स्टेज पे और बताओ तुमने क्या सीखा है, तो उस टाइम पे तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अभी समझ लो एकदम कोट वेट पहन के अंकल इधर आता है, वो वाइब कर पाती है। देखा कि कितना हैंडसम टीचर, देखा कोई कैप पहन के आता है टीचिंग करने के लिए। आपका नाम आदिराज। तो हमारे आदि भैया है, आदि भैया का अभी से नाम आदि भैया क्यों होगा? क्या होगा? क्या होगा? मोटर। तो ड्रोन में सबसे पहले हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है? फ्रेम। आगे फ्रेम, फ्रेम को उड़ाने के लिए पावर देनी होगी। वो पावर कहाँ से आएगी? मोटर से। लगी मोटर। हाँ अच्छा, जल जूनियर मॉनिटर आ जाओ, आ जाओ, घर में स्वागत है आपका। आप ही के घर में पापा जी जरा जब आपको जरा मेल बोल देंगे सर थैंक यू सो मच अप्रिशिएट इट। सबसे पहले ड्रोन बनाने के लिए क्या लगी थी? ये बॉडी लगती है, उसको हम लोग ड्रोन में फ्रेम बोलते हैं। क्या लगेगी? फ्रेम अपने आप उड़ेगी? कौन चाहिए होगा? आगे पावरफुल मोटर। हाँ जी, तो मोटर डाल अपने को कुछ और लगना है कि मुझे एक बात बताओ, अरे सुनना मेरे सर के, जैसे रास्ते पे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कौन होता है? प्लेन को उड़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड को कंट्रोल करने वाला इसमें रेगुलेटर होता है। तो स्पीड कैसा होना चाहिए? कंट्रोल में। तो उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किसका स्पीड कंट्रोल करना है? मोटर का स्पीड कंट्रोल करना। इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे फिर? एग्जैक्टली स्पीड। लेकिन ये जो स्पीड है ये मैं ड्रोन के ऊपर बैठ के मैन्युअली कंट्रोल कर रहा हूँ क्या? डीजे की तरह। तो ये कंट्रोल हो रहा है ना, हमारे आवाज की इंटेंसिटी कंट्रोल हो रही है, तो उसी हिसाब से जो मोटर का स्पीड कंट्रोल हो रहा होगा, उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? कंट्रोलर। हाँ, स्पीड कंट्रोलर। लेकिन ये जो स्पीड है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग इस मोटर का स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वी कॉल इट ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। समझ गए? तो तीसरा वाला कंपोनेंट क्या होने वाला है? हाँ, ESC। अब मुझे एक बात बताओ, हर बात तो एक बात होता है, उससे हम तो वैसे ही यहाँ पे मैंने बोला ना, स्टूडेंट हो गए, मेरी बात मानेंगे क्या? मैं मोटर को बोल रहा हूँ सर घूमेगी क्या? नहीं। मोटर क्या बोलेगी? किसके पास जाओ? कौन सा कंट्रोलर? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। एग्जैक्टली, ये आ गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर को बोलते हैं ड्रोन को उड़ाओगे, ठीक है? अब बोलेंगे आंदोलन करेंगे, ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन उड़ाओ, इसको उड़ाने के लिए बोलेंगे, ठीक है? 3 2 1 ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन उड़ाओ। भाई ये तो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है। ऐसा कैसे भाई? उड़ा भैया एक बार मारेंगे, बस एक बार। अच्छा इसको, अच्छा ये भाषा नहीं समझ रही ना, दूसरी भाषा में समझाते हैं। चलो एक और भाषा में समझा देता हूँ। हाँ जी, तो से ड्रोन में उड़ा दो। पंजाबी नहीं होती, तो पंजाबी हो थोड़ी होती है, ये बढ़िया होती है। हाँ, तो इसको भी अपनी भाषा समझ में नहीं आ रही। तो वैसे ही यार ये कंट्रोलर जो है मेरी बात नहीं सुनेगा, उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो उसको समझाना पड़ेगा जिस भाषा में जो उसको समझ में आती है, तब जाके वो समझेगा कि मैं उसको क्या समझाना चाहता था। समझे क्या? हाँ, तो वैसे ही इसको बताने के लिए कोई और चाहिए होगा। देखो जिंदगी में ना हर कोई उड़ान लेना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि जिंदगी में बहुत ऊपर जाए, उड़ान ले चाहते हैं? सभी लोग। लेकिन ये जो उड़ान होती है ना, ये हमेशा कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है? अगर ज्यादा एक्साइटमेंट रही, ज्यादा एक्साइटमेंट में क्या होता है? गलती हो जाती है, होती कि नहीं होती? तो यार उसी तरीके से ये जो ड्रोन उड़ान लेने वाला है, जब ड्रोन यहाँ पे होता है, आपको ड्रोन दिखा दो, भैया ड्रोन है क्या मेरे पास? एक्सपीरियंस के बेस पे आप ज्यादा चीजें सीख सकते हो, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे ज्यादा चीजें सीख सकते हो। तो ये जो हमारी ब्लैक वाली दिख रही है क्या है? हाँ, बॉडी का दूसरा नाम फ्रेम। उसके ऊपर क्या लगाया है?
किस लिए है? उसके बाद में उसके अंदर ये येलो वाला जो सेक्शन दिख रहा है साइड में से, तो यहाँ पे वो ESC लगा हुआ है। क्या लगा है? ESC का फुल फॉर्म, तो ESC लगेगा। अब ESC के बाद ना ये जो ड्रोन होता है ना, देखो ड्रोन जब ग्राउंड पे होता है तो ये उसकी ग्राउंड पोजीशन ऐसा मान लो, और जब ड्रोन ग्राउंड पोजीशन छोड़ के ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लाइट करना। ड्रोन फ्लाई करना है ना, तो उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है फ्लाइट लेना। तो ये जो फ्लाइट होती है, फ्लाइट कंट्रोल होनी चाहिए, और ये फ्लाइट को कंट्रोल करने वाला अगेन कौन होगा? फ्लाइट कंट्रोलर। तो शॉर्ट में बोलते हैं FC। FC का फुल फॉर्म फ्लाइट, इधर बोलेंगे फ्लाइट, इधर बोलेंगे कंट्रोलर। कोई डिफिकल्ट है? ABCD आती है ना, उतना ही रिक्वायर्ड है समझने के लिए। अब बुलाते हैं वापस ड्रोन को। सबसे पहले कौन आएगी? प्रेम, आ जाओ। इसका काम ही है लोगों को संभाल के रखना। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम लीडर। आप जो भी बहुत बारी स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो ना मेरे दोस्त, तो उस टाइम पे आपको एक टीम लीडर चाहिए था, और वो टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी टीम को संभाल के रखना। तो यहाँ से हमें ये प्रेम से ये लर्निंग मिलती है। नेक्स्ट, हाँ मोटर आ रही है, मोटर जा रही है, मोटर गई, मोटर कनेक्ट हो जाओ, हो गई। उसके बाद में क्या? अच्छा ESC का फुल फॉर्म क्या है? आ गई ESC। अभी समझ लो ये पृथ्वी नहीं मेरे घर की टीवी है, ऐसा मान लो। उधर से मम्मी ने चप्पल फेंक के मारी, तो फिर समझ आया कुछ तो कर रहा है। मम्मी बोला आवाज कम कर, मुझे आया गुस्सा, मैं गया टीवी बस ये चल आवाज कम कर, ये चल आवाज कम कर, सुनेगा मेरी बात? तो फिर समझ में आया ऐसा नहीं होता है, आवाज अलग तरीके से कम करते हैं। तो आपकी घर में आप आवाज कैसे कम कर रहे हैं? मैं ऐसे नहीं चैनल चेंज करूंगा, तो इधर दबाऊंगा तो इधर की तरफ जा रहा है, इधर दबाऊंगा इधर की तरफ जा रहा है, सेंटर में आ जाओ, ठीक है। और जब डाउन करूंगा तो नीचे बैठना है, अप करूंगा तो ऊपर जंप करना। ओके, गॉट इट? हाँ, देखो मैं रिमोट से क्या क्या जादू कर सकता हूँ। अब लेट से मान लो इसके आंख पे पट्टी बंधी हुई, अब करके बता वर्क कर रहा है क्या? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, बराबर कि नहीं? अभी टीवी को मैं बता रहा था, तो हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं? ओजस्वी और कृतिका, आप कौन से सेंटर में हो? 7th। अभी ये 7th में, अभी इनको ना ये सेशन में बोर होने लगे, ओजस्वी और कृतिका को। उनके एग्जैक्ट पीछे मैडम बैठी, कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन देखो अभी वो क्या करेंगे, उनको हो रहा है बोर, अब वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल चेंज। किस तरीके से बात करेंगे? इशारों इशारों, ऐसे होगी ना। तो कृतिका ओजस्वी को, अब मान लो मैं कृतिका हूं, देखो तो ये जो टीवी मेरे सामने है उसमें सेटअप बॉक्स, और ये जो सेटअप बॉक्स है मुझे अगर चेंज करना होगा चैनल, तो चेंज करने के लिए कुछ तरीका है। रिमोट से मैं क्या करूंगा, कोई की प्रेस करूंगा। बॉस उसी तरीके से ड्रोन में भी कैसा होता है ना, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर। तो वैसे ही ड्रोन में कैसे होता है कि मेरे हाथ में होता है ट्रांसमीटर, तो आपके हाथ में वो ट्रांसमीटर होता है। जो चीज होती है रिमोट, उसको ट्रांसमीटर बोला जाता है। तो कुछ ट्रांसमिट कर रहा है, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ, ये ऐसी जो वेव्स है ना फेस के पास जा रही है। आपका नाम? हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी पे आकाश से वेव्स है कि नहीं? तो भाई ये जो वेव्स जाती है ना, ये दिस इज नथिंग बट द सिग्नल, जो हम सिग्नल वहां तक पहुंचाते हैं, और सिग्नल देने के बाद फिर ये मैसेज देगा टीवी के एक्चुअल सिस्टम को कि भाई आवाज कम करो, ज्यादा करो, बढ़ाओ, कम, जो कुछ होगा। तो वैसे ही ये हमारा भाई, अभी इसका नाम क्या हो गया? रिसीवर। चलो आ जाओ, रेंज मिलेगी तुम्हें काफी। हाँ, तो ये कौन हो गया? रिसीवर। रिसीवर, रिसीवर। ओके, तो सोम, अभी से इसका नाम सोम है क्या? ये कौन हो गया? ट्रांसमीटर। आ जाओ ट्रांसमीटर। हाँ, आगे जो दोनों जुड़ गए। और ये राम लखन की जोड़ी होती है, ये अलग सिस्टम होता है, ये हाइब्रिड नहीं होते हैं। मतलब नैनो पे ट्रैक्टर की टायर चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू यू?
अच्छा, अभी पूरे ड्रोन के लिए कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड थे वो लग गए मजा आ रहा है क्या? अभी और मजा आने वाला है थोड़ी देर में, रुको जरा सब्र करो। आपका नाम? अभी से आपका नाम यश है क्या? हाँ, आगे। अच्छा, एनीवे एक एक करके अभी आप सामने खड़े हो जाओ, ऐसे आ जाओ। 1 चलो। हाँ, कैट वॉक करने में, चलो आगे आगे सब। हाँ बस घूमो। तो अभी एक एक, अरे मेरे भाई मेरी तरफ देखो यार, क्या कर रहे हो तुम? तो अभी मुझे बताओ कि थोड़ी देर पहले तुमने मना किया था कि तुमको ड्रोन बनाने नहीं आता। किसने किसने बोला था नहीं आता? रेज योर हैंड। सबने बोला था, बाकी को पता था? अब मुझे बताओ ड्रोन बनाना आता है कि नहीं? हाँ, तो दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी, किसी भी इंडस्ट्री में ड्रोन का एप्लीकेशन हो, ड्रोन कहाँ पे इस्तेमाल होता है कोई बता पाएगा? एक एक एप्लीकेशन। हाँ बढ़िया। वीडियोग्राफी, हाँ आर्मी में भी यूज होता है, और शूटिंग। अच्छा, एरियल फोटोग्राफी। अब मुझे बताना कि ड्रोन बनाने के लिए कौन सा, आपने जितने एप्लीकेशन बोले, इवन क्रिकेट में, आर्मी में, स्पाइंग के लिए, तो कौन से भी ड्रोन की आप बात कर रहे हो उसमें आपको ये कंपोनेंट्स लगने ही लगने, बस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट। ड्रोन बनाने के लिए हमें कितने कंपोनेंट चाहिए, अभी हम वो देख रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और कौन लगेगा? एग्जैक्टली, आजा मेरे पहले। एक और पर्सन लगेगा और वो रिकॉर्ड होगा पायलट। तो अब मुझे बात बताओ, अभी तुम्हें रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब तुम्हारे दिमाग में चीज ऑलरेडी छप चुकी है। तो सबसे पहले लगेगा हमें फ्रेम, आगे हमारी नेक्स्ट, उसके बाद क्या लगेगा? ई, फिर एफसी, आगे एफसी, फिर उसके बाद रिसीवर, ये आ गया रिसीवर, उसके बाद बैटरी। ठीक है, समझ गए? ये था एकदम बेसिक्स थोड़ा ड्रोन के बारे में। अब तुम सब लोग जाओ भाई, स्टेज पे खड़े हो जाओ, एक एक करके। I would like to thank them because they have given us a very wonderful journey and new experience. हमें जो सुन के बहुत अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि हम सारे स्टूडेंट को इतना मजा आया, इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और इनका ये जो सेशन था इससे हमें आगे भी और कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया गया है, यहाँ पे इन्वॉल्व एंड स्टडी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। This session was very excellent and the sirs were very interactive with us. They appreciated us with many gifts. आज हमने फॉर्मेशन किया था, वो बहुत अच्छा था। मुझे पता चला कि ड्रोन कैसे उड़ाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं विक्रांत सर और सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत पसंद आया। हमको पूरा इन्होंने ड्रोन कैसे बनाते हैं, पूरा मैकेनिज्म, हर एक स्टेप बाय स्टेप और मजेदार तरीके में बताया। हमको यह जो पूरा सेशन था हमको बहुत पसंद आया। We learn about drone and the mechanisms. Thank you for this program. तो यार ड्रोन थ्योरेटिकली तो हमने सीख ही लिया, पर हम जैसे बोलते हैं कि जीडीएट एक एक्सपीरियंशियल स्टार्टअप है, तो चलो यार इन बच्चों को दिखाई देते हैं कि यार ड्रोन एक्चुअल में अब कैसे उड़ता है।
आरसी का शो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, स्पेशली विक्रांत सर बहुत पसंद आए। सर आपको कैसा लगा? बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी नाइस। क्या सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? It was awesome. It was very nice. So children, they are very happy. They are enjoying. They have just felt something new is come to them. So all of you all had given a very nice demo. We have seen something new. We have learned something new, and we have enjoyed it. गाइस कैसा लगा ड्रोन का सेशन? और आरसी का कैसा लगा सेशन? और ड्रोन जो हवा को चीरते हुए उड़ रहा था वो कैसा लगा? They taught us how to make drone in just 15 minutes and in the easiest way. So they were just like behaving like our friends and all. And they were not like ordinary teachers who teach us like theoretically on the board like this is the component, in this way we have to make drone. They taught us practically. They took us some students, give them the name that of the components of the drone and explained in this way the drone is made, in this way the drone works. You were very taken aback and you were in awe. I've never seen this. Huh? Yes. You were amazed. So you were happy. Huh? Yes. The teachers were so good. They were showing us practically, and then they showed us a flying drone and the technology used in it, and they appreciated all of us who took part, and that was very nice of them. So the session was amazing and the teachers were kind and humble. The way they taught was not ordinary. It was different and funny and also interesting. They taught us to make the drone in just 15 minutes. And also because of this our school can get many opportunities and the students can recognize their skills and their other activity in which they are interested. Hi, I'm principal of Parikrama Public School, Kashti. My name is Mr. James Van Manen. Today we had the GDR team to motivate and to interact with our students. I'm glad that they came here because our students were very much in awe of whatever they saw, and I think the team interacted very well. They sort of gave a good session for the students and increased their knowledge, increased their understanding about the whole concept and what it is all about. It will now be another step forward for the students who are selected to be groomed, to be trained, to be taught and to be molded by them, and that would be the thing that I would be looking forward to for my students. So GDR, you're great. तो फाइनली यार सेशन हमारा आज का ओवर हो चुका है। तो आपने जैसे देखा कि हमने बहुत ज्यादा मजे किए। जो वो बच्चों की एनर्जी थी, लेवल उनकी इतनी ज्यादा थी कि यार मैं क्या ही बताऊं। मतलब हम सब भी थके हुए थे। स्पेशली आपने जैसे देखा हमारे विक्रांत भैया जो थे उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें आज मतलब बात करना भी पॉसिबल था कि नहीं मालूम नहीं था, पर उनके एनर्जी में जो ट्रांजिशन आया है पता नहीं उनका क्या, उन्होंने कौन सी मेडिसिन ली है कि उनकी एनर्जी जो है वो 1000 टाइम्स बढ़ गई। तो चलिए विक्रांत भैया से ही पूछते हैं कि यार उन्होंने कौन सा ये मेडिसिन, उन्हें क्या डोज मिला वहाँ जाके। भाई सुबह से बहुत हालत खराब थी। पहली चीज तो जैसे दवाई भी नहीं ली थी और वैसे इसमें चल रहा था, लेकिन ओम भाई की वजह से वो कुछ तो स्प्रे लेके आए, तो वो स्प्रे की मदद से भाई काम चल गया। और बस वही है, बाकी तो सिर्फ बच्चों की एनर्जी ने ही काम कर दिया। फिर तो भूल ही गया मैं कि कुछ तकलीफ थी, काम खत्म हो गया तो लग रहा है कि वापस से बीमार हो गया हो। तो वैसे ही भाई काम करते रहे, मजा आ जाता है। और बस यही था एक सीक्रेट, बच्चों की एनर्जी, बच्चों की प्यार। दैट प्यार हैज गिवन मी द एनर्जी एंड दैट इज द सोर्स ऑफ माय एनर्जी।